स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बच्चों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम बच्चों को घर पर क्या पढ़ाएँ, कैसे पढ़ाएँ। तो मेरा बेटा भी फर्स्ट क्लास में है, तो मैं उसको किस तरह से पढ़ाती हूँ, क्या-क्या पढ़ाती हूँ जिससे कि वो एग्ज़ाम में टॉप करता है। 99% मार्क्स वो लेकर आता है बिना ट्यूशन के। मैं उसे घर पर ही पढ़ाती हूँ। तो मैं आपके साथ ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आई हूँ, जिससे कि आप भी अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ा सकते हैं और बच्चे एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे। तो ये उसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मैंने उसको छोटी-छोटी वर्कशीट को क्वेश्चन पेपर की तरह बनाकर दिया है। यानी कि जो भी उसके स्कूल में जो वर्क कराया था, जो रिवीजन वर्क कराया था, उसी रिवीजन वर्क को मैंने क्वेश्चन पेपर टाइप में राइट करके दे दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरह से बच्चों के लिए एग्ज़ाम पेपर तैयार करें घर पर, जिससे कि एग्ज़ाम से पहले बच्चे घर पर उस एग्ज़ाम को करें और जहाँ भी उनके मार्क्स कम होंगे तो हम उसकी प्रैक्टिस बच्चों को अच्छे से करा पाएँ, जिससे कि बच्चे एग्ज़ाम में वो मिस्टेक ना करें। तो ये देखिएगा, यहाँ मैंने फर्स्ट टर्म का हिंदी का क्वेश्चन पेपर रेडी किया है, जो मिनिमम मार्क्स 80 का है, यानी कि 20 मार्क्स का ओरल होता है और टाइम होता है 2 आवर्स का। तो जो भी वर्क उन्हें कराया गया था, जैसे कि है शब्दों को उनके उचित अर्थ से मिलाइए। तो ये उसकी हिंदी फर्स्ट की बुक में क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ और ये सब वर्कशीट दी हुई थी, तो मैंने उसी को एक क्वेश्चन पेपर के रूप में बनाकर दे दिया है, जिससे कि मैंने उसका लेवल चेक किया कि उसे कितना आता है, कितना नहीं आता है, कहाँ वो मिस्टेक कर रहा है। जहाँ भी उसने मिस्टेक की है, फिर मैंने उसको सही करने की कोशिश की है। पहले मैंने बड़ा पेपर बनाया, उसके बाद मैंने उसे छोटा-छोटा 5-5 मार्क्स का, 10-10 मार्क्स का, है ना, और 12 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, इस तरह से मैंने घर पे उसको 5 से 6 बार प्रैक्टिस कराई, जिससे कि उसके एग्ज़ाम में फुल में से फुल मार्क्स आ सकें। तो इस तरह से मैंने ये दिया। तो ये देखिए, उसने सॉल्व किया है और मैंने उसको चेक भी किया है और साथ में मार्क्स भी मेंशन किए हैं। तो कृपा का हो जाएगा दया, उपहार भेंट, अन्न मीन्स अनाज, उपकार भलाई। सेकंड क्वेश्चन था 3 वर्णों वाले 5 शब्द लिखिए। क्योंकि बच्चे फर्स्ट क्लास में आ जाते हैं, तो बच्चों को वर्ड लर्न कराए जाते हैं कि 3 वर्णों वाले शब्द और 2 वर्णों वाले शब्द, 4 वर्णों वाले शब्द। यानी कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आएगा, तो इसीलिए मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन पेपर शेयर किया है। आ की मात्रा वाले मात्राएं बच्चों को सिखाते हैं, तो या फिर ऐसे भी आ सकता है कि आ की मात्रा वाले कोई भी 5 शब्द लिखिए, या फिर इससे कम भी आ सकता है कि आ की मात्रा वाले 3 शब्द लिखिए, ई की मात्रा वाले 3 शब्द लिखिए। तो इस तरह से पेपर का जो लेवल होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो 3 वर्णों वाले 5 शब्द उसने लिखे हैं, कमल, कलम, बफर, सफल, अमन। तो इस तरह से ये मुझे सही लगे, तो मैंने इनको सही टिक कर दिया है। नेक्स्ट है जो वर्ड स्वर नहीं है उन पर गोले बनाइए। तो इस तरह से ये दिए गए हैं, इनमें से जो स्वर नहीं है उन पर सर्कल करना है। साथ में मार्क्स भी दिए हुए हैं और ये मैंने चेक भी किया है, उसके 10 आउट ऑफ 10 है इसमें और 80 मार्क्स का था। सबके मार्क्स मैंने मेंशन करे हैं यहाँ पर। तो जो स्वर नहीं थे उन वर्णों पर उसने सर्कल किया है। नेक्स्ट है इन मात्राओं वाले 2-2 शब्द लिखिए। अभी देखिए, आ की मात्रा आ गया ना, तो ऐसे ही एग्ज़ाम पेपर बच्चों का बन के आता है। तो आ की मात्रा वाले 2 शब्द लिखिए, 2 आ गए। ए की मात्रा वाले 2 शब्द ये यहाँ आ गए। ये हाँ, ये थोड़ा मिस्टेक था, इसने बड़े ए की मात्रा वाले लिख दिया है, तो मैंने इस पर अंडरलाइन कर दिया है। फिर मैंने उसको समझाया दोबारा से, ये क्वेश्चन मैंने उसको फिर और भी क्वेश्चन में मिक्स करके दिया, ताकि उसने जहाँ मिस्टेक किया उस मिस्टेक को वो सही कर सके और एग्ज़ाम में मिस्टेक ना करे। ये देखिए, 1 से 10 तक की गिनती लिखो। बच्चों को 1 से 10 तक की गिनती हिंदी में लिखवाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसने 7 को 60 लिख दिया था, फिर मैंने उसको समझाया, बेटा 60 नहीं 7 लिखते हैं, ता से तरबूज आता है। तो उसने नेक्स्ट टाइम वहाँ पर वो गलती नहीं की। मैंने दोबारा उसको ये 10 मार्क्स में दिया था, छोटा सा, इतना सा ही, कि आप मुझे लिख कर दिखाइए, आपने पहले मिस्टेक की थी। तो फिर मैंने उसको एक बार समझा दिया, तो उसने दोबारा मिस्टेक नहीं की। तो देखिए कितना फ़ायदा होता है घर पर वर्कशीट कराने से। मैंने उसको कराया, उसने मिस्टेक की, मैंने उसको फिर से रिपीट करवाया, उसने मिस्टेक नहीं की, इसका मतलब एग्ज़ाम में वो मिस्टेक नहीं करेगा। अभी मैं उसको ये वर्कशीट नहीं कराती, सिर्फ ओरली लर्न करवा देती और मैं राइट करवा कर नहीं देखती, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ मिस्टेक कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को घर पर आप रिटिन टेस्ट बच्चों को दीजिए, रिटिन में करवाइए, जिससे कि आपको भी पता चल जाए
जाएगा कि बच्चे कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कितनी मिस्टेक कर रहे हैं, जिससे कि आप बच्चों को समझा पाएँ। नेक्स्ट है छूटे वर्ड लिखिए। जैसे ये है कमल, यहाँ पे माउस ने लिखा है, सूरज में र लिखा है, पेड़ में पे लिखा है, इमली में माँ लिखा है। बिल्कुल राइट है। ऊ की मात्रा वाले कोई भी 10 शब्द लिखिए। ऊ की मात्रा वाले ये 10 शब्द लिखिए हैं, जैसे कि ऊन, आलू, सूरज, फूल, भालू, जूता, ऊँट, दूध, झूला, काजू। बिल्कुल सही वर्ड राइट किए हैं। मैंने उसको क्वेश्चन पेपर ऐसे बनाकर दे दिया था, टाइम सेट कर दिया था और उसको एक भी अक्षर नहीं मैंने बताया। मैंने कहा बेटा जैसा आ रहा है आप करिए, कम से कम मुझे पता तो चलेगा कि आप कैसा कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कितना स्कोर करोगे एग्ज़ाम में। तो अगर वो नहीं कर पाता तो फिर मैं उसको फिर समझाती। क्वेश्चन चेक करने के बाद मैं बार बार उसको समझाती हूँ, उससे बार बार राइट करवाती हूँ, जिससे कि बच्चे लिखने में मिस्टेक ना करें। आप बच्चों से रिटन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कराइए, क्योंकि ओरली तो बच्चे सुना देते हैं, लेकिन रिटन में बच्चे मिस्टेक करते हैं, लिखने में गलतियाँ करते हैं, मात्राओं की मिस्टेक करते हैं, जिससे कि उनकी मात्राएँ सही हो सकें। इसीलिए रिटन में आप उनको एग्ज़ाम पेपर बनाकर दे सकते हैं, छोटी छोटी वर्कशीट बनाकर दे सकते हैं। और एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आप घर पर रिटन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कराइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है औ की मात्रा वाले कोई 5 शब्द लिखिए। औ की मात्रा वाले 5 शब्द औरत, नौकर, चौखट, कौवा, मौका। सही लिखा है नौका। नौका मीन्स मतलब नाव जो होती है वो। औ की मात्रा वाले मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। तो ये एक पूरी वर्कशीट है। औ की मात्रा लगाकर यहाँ पर शब्द पूरे करने हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है चखट, तो इसमें बड़े ओ की मात्रा कहाँ आएगी, नका। यहाँ बड़े ओ की मात्रा लगा के ये नौका बन जाएगा। करब, बड़े ओ की मात्रा लगा के कौरब बन गया, इसका नौकर हो गया, इसका कौवा, इसका चौकी। तो इस तरह से आप बच्चों को वर्कशीट घर पर बनाकर दीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा बच्चों। एक बार मेरी बताए हुए से आप बच्चों की प्रैक्टिस घर पर कराइए, बच्चे बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विसर्ग लगाकर शब्द पूरा करें। जैसे कि प्रात, नम, दुख, अंतत ऐसे लिखा है, तो इसमें बच्चों को कहाँ विसर्ग लगाना है। जैसे प्रातः, नमः, दुख, अंततः। इस तरह से बच्चे इसको कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी कि बच्चों को घर पर कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, कितना पढ़ाएं, जिससे कि बच्चे अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।